Hi everybody, welcome this class. We are going to learn about auxiliary verb part 2. I am going to teach you auxiliary verb do, does and did. So let's start. We have structure. Number first, subject plus do or does or did plus noun. सब्जेक्ट के बाद डू आएगा या फिर डस आएगा या फिर डिड आएगा प्लस नाउन आएगा. जब सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड दे रहे तो हमें डू का यूज करना है. जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम, रोहन, केतन, मीना या काऊ, डॉग एक्सेट्रा, तो हमें डस का यूज करना है. मीन्स जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो डू के साथ ईएस लगता है. जहां प्रेजेंट फॉर्म में डू और डज आते हैं तो पास्ट फॉर्म में डिड हो जाता है. डू डज जो है प्रेजेंट होता है तो डू का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड होता है. ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब. डू जो है यहां हेल्पिंग वर्ब है, डज जो है हेल्पिंग वर्ब है और डिड भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. बट एक डू का मतलब काम करने से होता है, यह हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा. आई डू मतलब मैं करता हूं, मतलब यहां पर काम करने वाला डू है. अब इस सेंटेंस का मैं नहीं करता हूं बनाएंगे तो हम ये सब्जेक्ट के बाद जो है डू नॉट लगा देंगे या डोंट लगा देंगे. सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट डू या फिर आई डोंट डू. मीन्स मैं नहीं करता हूं. तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है आपका डू है और ये वाला डू जो है वर्क करने से है. आई होप दैट इज क्लियर. लुक दिस एग्जांपल, आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूं. ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ. अब इसी का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पीछे मतलब सब्जेक्ट के बाद आपका डू नॉट लग जाएगा. पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, उसके बाद फिर इस सेंटेंस को बनाएंगे. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, इस सब्जेक्ट के पहले डू हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे. तो ये हो जाएगा डू आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम करता हूं. अब ये फर्स्ट सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो हम जो है सब्जेक्ट आई है उसके बीच में डू नॉट ऐड कर देंगे. आई डू नॉट डू दिस वर्क. डू नॉट को शॉर्ट में हम डोंट भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसे डोंट कहते हैं और इसे ऐसे रीड कर सकते हैं आई डोंट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता हूं. अब ये थर्ड सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो यह हो जाएगा डू आई नॉट डू दिस वर्क. डू आई नॉट डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम नहीं करता हूं. या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हम डू नॉट डोंट है उसको डोंट को हम फ्रंट पे लिख देंगे. यहां पर डू और नॉट अलग अलग था इसलिए डू जो है फ्रंट पे आ गया, सब्जेक्ट के पहले आ गया. तो ये नॉट जो है हमारा यहां पर छूट गया. लेकिन हम डू नॉट को मीन्स डोंट को हम फ्रंट पे ले आएंगे तो यह हो जाएगा डोंट आई डू दिस वर्क. चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसा लिखें, दोनों करेक्ट है. क्या मैं यह काम नहीं करता हूं. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम डू में
ईएस ऐड कर देते हैं। क्या लगा देते हैं? ईएस लगा देते हैं। तो ये हो जाता है डज। फॉर एग्जाम्पल, करण डू दिस वर्क। तो ये डू जो है वर्ब है, इस पे हम क्या कर देंगे? ईएस जो है सिफिक्स लगा देंगे। करण डज दिस वर्क। नंबर सेकेंड, क्या करण यह काम करता है? डज करण डू दिस वर्क। तो यहां से जो ईएस हमारा हेल्पिंग वर्ब में लगा था वो रिमूव हो जाएगा जब हम फ्रंट पे डज लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के पहले हम डू लगा देते हैं, डज लगा देते हैं। जब हम डज लगाएंगे तो वर्ब का ईएस जो है रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये क्या हो गया? डज करण डू दिस वर्क। अब इस सेंटेंस का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो ये हो जाएगा करण डज नॉट डू दिस वर्क। डज नॉट लगा तो यहां से ईएस क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। या इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, करण डजंट डू दिस वर्क। हम यहां पे ईएस को रिमूव कर देते हैं पहले। नेक्स्ट, क्या करण यह काम नहीं करता है? तो हम डज को फ्रंट पे ले आएंगे। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? डज करण नॉट डू दिस वर्क। या फिर इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, डजंट करण डू दिस वर्क। ये आपको नोट करना है, जब डज का यूज कर रहे हैं तो वर्ब से एस या ईएस जो है रिमूव हो जाता है। वैसे भी डू के साथ ईएस ही लगता है, तो आपका ईएस जो है रिमूव हो जाएगा। और डज नॉट जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगेगा। डिड जो है डू का पास्ट फॉर्म है, और डिड का यूज हम सभी के साथ करते हैं। आई वी यू दे हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उसके साथ हम डिड लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ भी हम क्या करते हैं? डिड लगाते हैं। मतलब डिड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया। वी हैव सम एग्जाम्पल्स। नंबर फर्स्ट, आई डिड दिस वर्क। मैंने यह काम किया। अब इस सेंटेंस का निगेटिव बनाएंगे तो यह हो जाएगा डिड आई डू दिस वर्क। ये डिड का मतलब है हमारा काम करने से, इसलिए यहां पर हम क्या लगा देंगे? डू लगाएंगे। और जब डिड का यूज करते हैं तो डिड जो है डू हो जाएगा। वर्क है वो डू हो जाएगा। वर्ब जो है, ये वर्ब है, वर्ब जो है डू हो जाएगा। डू, ये डिड जो है, डू जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मीन्स प्रेजेंट फॉर्म होता है। और डिड जो है डू का पास्ट फॉर्म होता है। तो पास्ट फॉर्म जो है आपका प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। कब? जब डिड का यूज करेंगे। ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है यहां पर। डिड आई डू दिस वर्क। नंबर थर्ड, आई डिड नॉट डू दिस वर्क, या आई डिडंट डू दिस वर्क। डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट कहते हैं। और ये डिड जो है हमारा वर्ब था, वो जो है प्रेजेंट फॉर्म में आ गया, डू हो गया। कब? जब डिड नॉट का यूज किए। मैंने यह काम नहीं किया। अब इस सेंटेंस का हम निगेटिव बनाएंगे
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो डिड जो है फ्रंट पे आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट डू दिस वर्क, या फिर यूं कहिए डिडंट आई डू दिस वर्क, क्या मैंने यह काम नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब थर्ड पर्सन हो तो पर भी आपको डिड ही लगाने हैं। मंदाकिनी डिड दिस वर्क, मंदाकिनी ने यह काम किया। अब इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड मंदाकिनी डू दिस वर्क, तो ये डू जो है क्या हो गया, डीड है, डीड है वो क्या हो गया, डू हो गया। डिड मंदाकिनी डू दिस वर्क, क्या मंदाकिनी ने यह काम किया। अब इस सेंटेंस का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मंदाकिनी डिड नॉट, या फिर डिडंट लिखिए, डू दिस वर्क, मंदाकिनी ने यह काम नहीं किया। इन द सेम वे डीड को आगे ले आएंगे, नॉट यहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, डीड मंदाकिनी डू नॉट डू दिस वर्क, क्या मंदाकिनी ने यह काम नहीं किया। या डिडंट को फ्रंट पे ले आइए, तो ये हो जाएगा, डिडंट मंदाकिनी डू दिस वर्क, मंदाकिनी ने डिड नॉट को फ्रंट पे ले आइए, तो ये हो जाएगा, डिडंट मंदाकिनी डू दिस वर्क, क्या मंदाकिनी ने यह काम नहीं किया। यहां पर 3 सेंटेंस है, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई गो टू द स्कूल एट 10 o'clock, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ डू लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और साथ में नॉट लगाएंगे, निगेटिव बना रहे हैं तो यह हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू द स्कूल एट 10 o'clock, मैं 10 बजे स्कूल नहीं जाता हूं। या आई डोंट गो टू द स्कूल एट 10 o'clock, मीन्स वही होगा, मैं 10 बजे स्कूल नहीं जाता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तुम सवेरे 6 बजे उठते हो। अब इसका निगेटिव बनाएंगे, तुम 6 बजे सवेरे नहीं उठते हो, तो यहां पर यू के बाद क्या लगा देंगे, डू नॉट लगा देंगे या डोंट लगाएंगे, तो यह सेंटेंस हो जाएगा, यू डू नॉट वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, या यू डोंट वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तुम सवेरे 6 बजे नहीं उठते हो। थर्ड सेंटेंस का अब हमें जो है निगेटिव सेंटेंस बनाना है। यह सेंटेंस हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू प्ले, या ही डजंट गो टू प्ले। जो गो में ईएस था उसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया और डज नॉट लगाया। वह खेलने नहीं जाता है। वी हैव सम एग्जाम्पल्स, तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। अब मैं आपसे क्वेश्चन किया, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के पहले डू लगा देना है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। अब इसी का हम पास्ट बनाएंगे, क्या तुमने फुटबॉल खेला, तो ये डू को रिमूव करके हम डिड लगा देंगे, डिड यू प्ले फुटबॉल। एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पीते हो, तो यहां पे फ्रंट पे क्या लगा देंगे, हम डू लगा देंगे।
तो ये सेंटेंस हो जाएगा डू यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पीते हो। अब क्या तुमने पानी पिया बनाना है तो ये डू को रिमूव करके डिड कर देंगे, ये पास्ट में चला गया। डिड यू ड्रिंक वाटर, डिड यू ड्रिंक वाटर। बीते हुए टाइम में जो निकल चुका है उसके लिए डू को हटा करके हम डिड लगा देते हैं। वी हैव सम एग्जाम्पल्स। क्या तुमने उसे इनवाइट किया, डिड यू इनवाइट हिम, डिड ही इनवाइट यू। क्या उसने तुम्हें इनवाइट किया, डिड प्राची इनवाइट अस, क्या प्राची ने हमें इनवाइट किया। अस मीन्स हमें। डिड यू टेक ए बाथ, क्या आप नहाएं। डिड यू से समथिंग, क्या आपने कुछ कहा। डिड यू फिनिश होमवर्क, तुमने होमवर्क कंप्लीट किया। डिड यू फिनिश योर लंच, क्या तुमने अपना लंच फिनिश किया। डिड यू सी हिम गो आउट, क्या तुमने उसे बाहर जाते देखा। हिम के जगह हर लगा देंगे तो ये लड़की के लिए हो जाएगा। डिड यू सी हर गो आउट, क्या उसे बाहर जाते देखा। डिड यू एनी वन कॉल मी, एनी वन मीन्स किसी ने, क्या किसी ने मुझे बुलाया या किसी ने मुझे आवाज दिया। डिड यू क्लीन यूर रूम, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया। डिड यू वॉश और क्लीन यूर हैंड, क्या तुमने अपने हाथ साफ किए या क्या तुमने अपने हाथ धोए। डिड ही टेल यू द ट्रूथ, क्या उसने तुम्हें सच कहा। डिड ही टेल यू द ट्रूथ। डिड यू गो आउट लास्ट नाइट, क्या आप पिछली रात बाहर गए। डिड यू नोटिस एनी चेंज, क्या आपने बदलाव देखा। डिड यू सी एनीबडी देयर, क्या आपने वहां किसी को देखा। डिड यू स्टडी बाय योर सेल्फ, क्या आपने खुद ही पढ़ाई की। डिड ही टेल यू व्हाट टू डू, क्या करना है उसने आपसे कहा। डिड ही शो यू द होमवर्क, क्या उसने आपको होमवर्क दिखाया। डिड यू मेक इट बाय योर सेल्फ, क्या इसे आपने खुद ही बनाया। डिड यू कॉल हिम अप यस्टरडे, क्या आपने उसे कल बुलाया, मतलब बीते हुए टाइम में बुलाया था। डिड यू हैव ए फाइट विथ निकेश, क्या तुम्हारी निकेश से लड़ाई हुई। डिड यू शो इट टू योर पेरेंट्स, क्या तुमने इसे अपने पेरेंट्स को दिखाया। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके पहले वाई, हु, वेयर ये हम लगाते हैं। WHY, वाई मीन्स क्यों। डिड ही रन अवे मीन्स क्या वह भागा, वह क्यों भागा। ऐसे हमें बनाना है तो हमें वाई लगा देंगे। डिड के पहले हमने वाई लगा दिया तो ये क्या हो गया, वाई डिड ही रन अवे, वह क्यों भागा। और ही के जगह जो है हर लगा देंगे, शी लगा देंगे। ही के जगह आप शी लगा देंगे तो ये जो है फीमेल के लिए हो जाएगा। वाई डिड शी रन अवे, वह क्यों भागी। डिड शी डू दैट, क्या वह की। अब इसे बनाएंगे वह इसने ऐसा क्यों की, तो हम क्या कर दिए यहां पर वाई ऐड कर दिए।
Why did she do that? उसने ऐसा क्यों की? In the same way, why did this happen? ये क्यों हुआ? What did you do then? Then means तब. तब आपने क्या किया? WHO, who means कौन? Who did you meet there? आपको वहां कौन मिला? Why did you come early? EARLY, early means जल्दी या शीघ्रता. आप जल्दी क्यों आए? WHERE, where means कहां. Where did you see केतन? तुमने केतन को कहां देखा? Where did he eat ice cream? उसने आइसक्रीम कहां खाई? Did लगता है वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये याद रखेंगे. Where did you find the pen? आपको पेन कहां मिला? Why did you sell your car? आपने अपना कार क्यों बेचा? Why did you get so angry? Angry means क्रोध होना, गुस्सा होना. आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? So means ज्यादा. Why did you open the box? तुमने बॉक्स क्यों खोला? Why did you say to पूर्वी? तुमने पूर्वी को क्या कहा? Why did you say something? आपने कुछ क्यों कहा? Why did he do such a thing? उसने ऐसा क्यों किया? Why did you go? आप वहां क्यों गए? या आप क्यों गए? Why did you cry? आप क्यों रोए? या आप क्यों चिल्लाए? Why did you laugh? आप क्यों हंसे? Why did you break? आपने क्यों तोड़ी? Why did you buy a book? Buy a book. आपने एक बुक क्यों खरीदा? HOW, how means कैसे. How did you solve the problem? आपने समस्या कैसे हल की? आपको सब्जी कैसे लगी? How did you taste the vegetable? How did you get to know her? ये फीमेल है तो हर लगेगा और मेल है तो हिम लगेगा. आपने उसके बारे में कैसे जाना? How did you go there? आप वहां कैसे गए? How did you make it? आपने इसे कैसे बनाया? WHEN, when means कब. When did he break the pen? उसने पेन कब तोड़ा? When did your father come here? आपके पापा यहां कब आए? When did it begin to rain? बारिश कब शुरू हुई? WHAT, what means क्या. आपने मेरे बुक के साथ क्या किया? What did you do with my book? What did you do with his pen? आपने उसके पेन के साथ क्या किया? What did you do last Sunday? आपने पिछले संडे क्या किया? What did you do last week? पिछले हफ्ते तुमने क्या किया? What did you do morning?
सवेरे तुमने क्या किया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड? उसने क्या कहा, आपको समझ आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.